मैंने गिफ्ट पैक किए हैं ये। भैया ये क्या किया हुआ तूने? ये सारे गिफ्ट गिरा दिए। तुझे पता है इन गिफ्टों में कितने कीमती आइटम रखे हैं? शोबे, अब ये तूने इतने महंगे महंगे गिफ्ट तोड़ दिए तो यहाँ पर ड्रामे करके दिखा रहा कि तेरे लग गई है। जब तेरे पे नहीं चढ़ा जा रहा था ऊपर तो क्यों चढ़ रहा था ऊपर? साहब मैं तो फूल लगा रहा था, मुझे क्या पता था मेरा पैर फिसल जाएगा। मेरे घुटने में बहुत तेज चोट लगी, मुझे लगता है मेरी हड्डी टूट गई। अरे तुम जैसे नीच लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तूने देखा होगा हर्ष और उल्लास से त्योहार मना रहे तो इनका त्योहार खराब कर दूं मैं, इसलिए तूने सारे गिफ्ट तोड़ दिए हमारे। नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं गिरा। मेरा गलती से मेरा पैर फिसल गया। मुझे लगा वहां पे कोई चीज ऐसी रखी मैं उस पे पैर रख के ऊपर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके गिफ्ट रखे वहां पे। मुझे एक बात बता, तुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट दी के पैर रखने के लिए, अबे इसके खोपड़े में पैर रख लेता। आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? वो कोई जानवर थोड़ी, वो इंसान है, उसके सिर पे कैसे पैर रख दूं मैं? अच्छा तो तूने हमारे कीमती गिफ्टों के ऊपर पैर रख दिए और जो टूट गए हैं उनका क्या? अब इनकी भरपाई कौन करेगा? अब ना मैं तेरे कान के नीचे लगा दूंगा, या तो तू इन गिफ्टों के ना पैसे दे दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कराए थे भाई साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए। भरपाई तो उसके 1.5 लाख रुपए करेंगे। अगले महीने इसकी बेटी की शादी है और उसकी बेटी की शादी के लिए इसने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कराए थे मुझसे। अब ये सारा नुकसान ना इसके वो पैसे भरेंगे। नहीं साहब नहीं, ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा मत करना। अबे ओए तू जहर खा या मर, हमें क्या करना? हम तो अपने पैसों की भरपाई करेंगे ना। मतलब तू ये चाहता है कि ये जो तूने गिफ्ट खराब किए इसकी भी भरपाई हम करें? तूने तोड़े हैं ना, तूने अपना पैर रखा था ना, तो इसकी भरपाई भी तो तू ही करेगा। साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, ऐसा मत करो साहब। अबे ओए दूर हट मुझसे। कुछ भी पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसों का नुकसान हुआ है वो तेरे ही पैसों में से कटेंगे, समझ में आया? एक मिनट हुआ क्या है? और ये कैसे नीचे गिर गए? ये सारे के सारे गिफ्ट इन महाशय ने नीचे गिराए हैं। ऊपर पता नहीं कौन सी मार लगा रहे थे, पैर से धक्का मार के सारे गिफ्ट गिरा दिए। चिढ़ते हैं ये लोग हमसे। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़न कहाँ से आ जाएगी? पिछले 8 साल से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो और 8 साल में कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अंकल जी ये कैसे गिर गया? हुआ क्या है? मैं फूल लगा रहा था ऊपर, तो बस वो मेरा पैर थोड़ा सा फिसल गया और मैं गिर पड़ा। आपने ये स्टूल लिया था? जी। आपने ये स्टूल क्यों लिया? अरे वीरू भैया, मैंने आपसे बोला तो था कि सुबह किचन में काम करते हुए स्टूल के ऊपर ऑयल गिर गया था और आपसे मैंने बोला भी था सफाई करने की। आपने वो स्टूल इनको दे दिया तो उनका पैर कैसे सेफ नहीं होता? आपके लगे तो नहीं ना? आपकी चोट तो नहीं आई? अरे कहीं नहीं लगी है इसके। इसको ना अभी के अभी तुम इसके गांव भेज दो। अब ना इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना। जो भी भरपाई है वो हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो घर में जितना भी काम है वो तुम दोनों कर लेना, मैं इनको गाँव भेज देती हूँ। वैसे भी ये बेचारे छुट्टी भी नहीं मांगते और दिवाली का त्योहार है, सबको अपने घर जाके ही मनाना होता है। मैंने तुमको बोला था छुट्टी की, लेकिन वही बोल रहे थे कि आपके घर में मेहमान आएंगे, इतना सारा काम होगा, कौन करेगा? आप ही हो। चलो ठीक है, आप ना छुट्टी पे चले जाओ। मैं तो मेरी पूरे 1 महीने की छुट्टी पे चले जाओ। ये दोनों है ना, अब तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तुम दोनों साथ में मिलकर काम कर लेना, क्योंकि मैं भी तो जा ही नहीं हूँ ना। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे तो पूरे 2-3 हफ्ते के लिए जाना ही पड़ेगा, तो घर तुम लोग संभाल लेना। अंकल जी आप तो जल्दी से अपना बैग पैक करो और ना जल्दी से ट्रेन पकड़ के ना दिवाली मनाओ अपने घर वालों। क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? हम दोनों क्यों करेंगे घर के काम? तो कौन करेगा? अब ये तो चली जाएंगी और तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी सोसाइटी में इतनी जल्दी काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। और वैसे भी यहाँ पर कौन आएगा? तो पता है तुम्हें 12वीं मंजिल पे हमारा फ्लैट है और लिफ्ट खराब पड़ी है, कोई नहीं आना चाहेगा। तो भला हो इन अंकल का, तुम 5-6 बार भेजते हो तब भी बेचारे धूप में जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, नीचे आते हैं। अंकल जी आप ना आप जाओ, ये दोनों कर लेंगे घर का सारा अरे काम। नहीं हम कुछ भी नहीं बोलेंगे इनसे। अंकल माफ कर देना हमको। जो भी गिफ्ट टूटे होंगे वो मैं देख लूंगा, शायद नहीं टूटे होंगे। तुम ना घर की सफाई सब कुछ कर लो। मेहमान आने वाले हैं, हम दोनों भला कैसे कर पाएंगे? हमको कहाँ आती है सफाई वगैरह? जब तुम दोनों जवान होकर ये सब काम नहीं कर सकते हो तो उनकी उम्र देखो, हमारे पापा की उम्र के है वो, और उसके बावजूद उन्होंने पूरा घर डेकोरेट किया, किचन की सफाई करी, सबके रूम डेकोरेट करे, यहाँ तक कि बाहर भी उन्होंने कितनी अच्छी से सजावट करी है। अगर उनका पैर स्लिप हो गया, जिसकी अंदर गलती सिर्फ और सिर्फ वीरू गई थी, मैंने उनको बोला था सफाई करने की, वो भूल गए, उसमें भी तुम उनको सुना रहे हो।
मैं ना इनको दोबारा से ना खोलती हूँ और देखती हूँ कौन सा गिफ्ट टूटा है। उनके पैसे अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर जमा करा रखे हैं ये सोचकर कि मैंने सही जगह पैसे दे रखे, तो तुम लोग उनके पैसे को नाजायज फायदा उठा रहे हो। अरे नहीं अंकल, आज तक ना हमने उन्हें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पगार के अलावा, और उसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी इंसानियत, अपनी वफादारी हम लोगों को दी है। अंकल जी चाहिए आप, और ये ना तुम लोग उठा के रखोगे, और नहीं रखा ना तो मैं अंकल जी को भेज दूंगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। मैं रखता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप, मैं दवाई लगाती हूँ।